तो सौगातों का जो पिटारा है प्रधानमंत्री मोदी ने उसे खोल दिया और एक के बाद एक तोहफा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इस पिटारे में से निकल रहा है। मिशन यूपी क्या है प्रधानमंत्री का, ये भी समझिए। 7 दिसंबर को गोरखपुर पहुंचे, एम्स का उद्घाटन उन्होंने किया। 11 दिसंबर की अगर बात करें तो बलरामपुर पहुंचे और सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर किया। 13 दिसंबर की बात करते हैं, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, यहाँ पे तो सौगातों का सिलसिला ही जारी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे। 18 दिसंबर की बात करें तो शाहजहांपुर पहुंचे, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया। 21 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचे, संगम नगरी में महिला सशक्तिकरण के लिए मातृशक्ति नाम से एक कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। उसके बाद 23 दिसंबर को फिर से वाराणसी प्रधानमंत्री पहुंचे और मिल्क प्लांट का शिलान्यास किया। यहाँ पर रोजगार के नए अवसर मिल सके, इसकी पूरी योजना प्रधानमंत्री की ओर से बनाई गई। और 28 दिसंबर यानी कि आज की तारीख कानपुर आज पहुंच रहे हैं और मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तो मिशन यूपी में ये सौगातों का जो सिलसिला है लगातार जारी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में सौगातें भी दी जा रही हैं और कहीं ना कहीं जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी लगातार जारी है। विकास के मॉडल पर किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सके, प्रधानमंत्री की ये सारी सौगातें यही मैसेज देती हैं। अलग अलग जगह पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं और तमाम ये सौगातें दे रहे हैं। कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी 3 कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेने वाले हैं, उन्हें भी जरा समझिए। सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले हैं। हाइब्रिड मोड में आयोजित होने वाले समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहने वाले हैं। तो 3 कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी के। आईआईटी के 54वें दीक्षांत समारोह में भी प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। 12:15 पर आईआईटी के ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री को पहुंचना है। 12:25 पर प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर से आईआईटी मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे। उसके बाद सुबह 10 ये जो पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री कानपुर पहुंच जाएंगे। 3 बड़े कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को आज शामिल होना है, जिसमें जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो मेट्रो के उद्घाटन का है। आज मेट्रो में सफर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद ये सौगात कानपुर की जनता को मिल जाएगी। कानपुर में बादल 25-26 से बादल आ जाएंगे और 28-29 में हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना अभी लग रही है। जिस तरह से न्यूमेरिकल मॉडल दिखा रहे हैं उससे लग रहा है कि 28 और 29 में बारिश होगी। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तैयारियां की गई हैं कानपुर मेट्रो को लेकर। और आज ये जो बड़ी सौगात है वो मिलने जा रही है, उस सौगात को लेकर भी कानपुर की जो जनता है वो भी उत्साहित नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर आ रहे हैं और तमाम सौगातें लेकर के आ रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि 28 और 29 तारीख के बीच बारिश हो सकती है। और अगर बादल दिखाएं, आपको आसमान दिखाएं, तो आज का जो मौसम है वो ठीक उसी तरीके से है जैसा कि अनुमान लगाया गया था। सुबह से ही कोहरा है, धुंध है, काफ़ी ज़्यादा है और आसमान में काले बादल हैं। सूरज की किरण अभी तक नहीं दिखाई पड़ रही है और मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया था कि बारिश की हो सकती है, हालांकि बारिश से बचने के लिए इस पूरे जगह को वाटरप्रूफ पंडाल से सजाया गया है और 5 हैंगर लगाए गए हैं। बारिश की आशंका के बीच करीब 3 से 4 लाख लोगों को यहाँ जुटाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें से 90,000 से ज़्यादा वो लाभार्थी होंगे जिनको तमाम योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। करीब 3-4 लाख लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में कुर्सियाँ लगाई गई हैं, बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। लेकिन आज सुबह का जो मौसम है वो ठीक उसी तरीके से है जैसा कि पूर्वानुमान था। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई थी 28 और 29 तारीख को, ठीक उसी तरीके से मौसम भी दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा कोहरा है। निराला नगर मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री आएंगे और यहाँ पर मेट्रो की सौगात देंगे, साथ ही बीनापन की जो पाइपलाइन है उसकी सौगात देंगे। लेकिन मौसम साफ होता नहीं दिख रहा है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, काफ़ी कोहरा भी है सुबह से ही और काले बादल दिख रहे हैं। बारिश की संभावना जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था बनी हुई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।
और रतीश हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ लाइव अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, किस तरीके से मौसम का मिजाज है वो भी हमने तस्वीरों में देखा, लेकिन अब मौसम से बचने के लिए, यानी कि बारिश अगर होती है उससे वहां पर बचने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, वो व्यवस्थाएं जरा हमें दिखाएं। बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया था कि 28 और 29 तारीख को कानपुर और आसपास के 20 जो जिले हैं वहां पर बारिश होगी, इसीलिए यहां पर हैंगर्स बनाए गए हैं। आपको दिखाएं तस्वीरें, ये वाटरप्रूफ हैंगर्स हैं, वाटरप्रूफ पंडाल हैं जिन्हें यहां पर लगाया गया है। बड़ी संख्या में पंडाल के नीचे लोगों को बैठाने के लिए कुर्सी बिछाई गई हैं और ये 5 हैंगर्स बनाए गए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 5 पूरे हैंगर्स बनाए गए। पहले ये निराला नगर का जो रेलवे मैदान था ये खुला था, मतलब इस पर हैंगर्स नहीं थे, इस पर वाटरप्रूफ पंडाल नहीं लगाया गया था। लेकिन जैसे ही मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया कि प्रधानमंत्री की रैली को बारिश खलल डाल सकती है, उसके बाद भव्य पंडाल बनाए गए हैं और 5 हैंगर्स हैं। इसमें लाखों लोगों को बैठाने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, उचित प्रबंध किया गया है। लोग आना शुरू हो चुके हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के आने का वक्त भी हो चुका है और 5 हैंगर्स हैं, सभी वाटरप्रूफ हैं, यानी बारिश अगर होती भी है तो भी सभा में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आने जा रही है। पहले ऐसे प्रबंध नहीं थे, लेकिन जैसे ही मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया, तुरंत ही जो यहाँ के मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने रैली के मैनेजमेंट के लिए वाटरप्रूफ पंडाल को पूरी तरीके से लगा दिया। भव्य इंतजाम किए गए हैं, LED स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं जो दूर दूर तक लोग बैठेंगे, काफ़ी दूर तक, चूँकि काफ़ी बड़ा मैदान है, उनको देखने के लिए, संबोधन सुनने के लिए LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं। जो सारी सुविधाएं हो सकती हैं वो लगाई गई हैं। और निराला नगर मैदान में आज तक इतना बड़ा पंडाल कभी नहीं लगाया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ लाया जाना है। करीब 1 लाख के आसपास, 90,000 के आसपास तो वो लाभार्थी होंगे जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। 25 लाभार्थियों से प्रधानमंत्री स्वयं मिलेंगे। तो ऐसे में एक भव्य आयोजन, जनसभा का आयोजन, जो कि बड़ी सौगातें आज लेकर के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़ी सौगात देने आ रहे हैं कानपुर को, तो इसलिए बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। इसलिए इस आयोजन को बहुत ज़्यादा भव्य बनाया गया है। जी बिल्कुल रतीश, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी वहां पर की गई हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कार्यक्रम है तो लोगों को भी जुटाने की कोशिश वहां पर ज्यादा होगी। लेकिन अगर बारिश होती है तो क्या जनसभा में और ये जो लोगों के बीच संबोधन होगा प्रधानमंत्री का, क्या इसमें खलल पड़ेगी? नहीं, फिलहाल अगर बात की जाए तो कोई खलल पड़ता नहीं दिखता, क्योंकि इंतजाम कर लिए गए। एक बार फिर से कैमरा सहयोगी पंकज निगम से कहूंगा कि वो आपको इस तरफ दिखाएं कि और 3 जो हैंगर्स हैं, वाटरप्रूफ हैंगर्स बनाए गए हैं। मंच तो पहले से ही वाटरप्रूफ बनता है, लेकिन मंच के अलावा जो लोगों को बैठाने की व्यवस्था की गई है वो भी वाटरप्रूफ पंडाल के नीचे है। तमाम जगहों पे कुर्सियां लगी हुई हैं और कुर्सियों के साथ साथ उचित प्रबंध किए गए हैं, ताकि जनसभा को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तो ऐसे में कोई डिस्ट्रप्शन ना हो, कोई किसी तरीके की रुकावट पैदा ना हो, बारिश अगर होती है तो भी खलल पैदा ना हो। इसके सारे इंतजाम यहाँ पर कर लिए गए हैं। बारिश की संभावना है, सुबह से ही काले बादल हैं, आसमान में सूरज की किरण अभी तक नहीं दिखाई पड़ी है। मौसम का जो पूर्वानुमान था वो सच है, लेकिन बारिश अगर होती है तो जनसभा में, रैली में कोई भी खलल नहीं पड़ने जा रहा है। पूरे इंतजाम वहां पर कर लिए गए हैं।